का स्तंभ है। हम इनका सम्मान करता हूं और आज इस कार्यक्रम का जो विषय बिंदु है भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं भारतीय समाज, आज हम सभी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और साथ ही साथ आज सम्राट अशोक भवन के उद्घाटन के भी कार्यक्रम में हम सभी लोग उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों ने जो समय दिया और जिन लोगों ने अपने विचारों से आप लोगों के बीच अपने विचारों को रखने का आप लोगों ने काम किया। मंच पर उपस्थित सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय महासचिव जी और इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय संयोजक राजेश मौर्य जी, आप सभी लोगों के बीच आप लोगों ने अपना विचार रखने का काम किए हैं और लगभग 30 वर्षों से सम्राट अशोक क्लब यह चाह रहा है कि जिस प्रकार सम्राट अशोक ने इस भारत के धर्म को, इस भारत के लोग कल्याणकारी जो नीति थी जिन्होंने पूरे विश्व तक फैलाने का काम किए, आज यह देश लगभग 77-78 वर्षों से आज़ादी के बाद भी इस देश का संविधान सम्राट अशोक के सोच के अनुरूप बना, लेकिन आज तक ठीक से वह संविधान लागू नहीं हुआ। हम सभी लोग इसके लिए प्रयासरत हैं कि यदि इस भारत को पुनः हम समृद्धशाली बनाना चाहते हैं, हर क्षेत्रों में, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, हम चाहते हैं कि पुनः इस भारत का जो गौरव सम्राट अशोक महान के समय में था, तो हम सभी लोगों को इसके लिए मेहनत करने की जरूरत है। 30 वर्षों से मेहनत हो रहा है और आगे और भी हम सभी लोगों को मेहनत करके सम्राट अशोक का भारत बनाना है। सम्राट अशोक के जो नीति थी पुनः संविधान के माध्यम से तो लागू है, लेकिन अब तक जितनी भी सरकार आई संविधान को ताक पर रख करके अपने अनुसार इस देश को, इस प्रदेश को चलाने का प्रयास हो रहा है। इसलिए हम सभी लोगों को जागरूक होने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है कि पुनः सम्राट अशोक का भारत कैसे बनेगा। इसके लिए हम सभी लोगों को काम करने की आवश्यकता है। आज देश में तमाम कांड हो रहे हैं जिसको आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखते होंगे और देखने के बाद चाहे सामाजिक न्याय की बात हो तो पुनः हम सभी लोग की यह सोच है कि पुनः यह सम्राट अशोक का भारत बने, तो हम सभी लोगों को सम्राट अशोक को पढ़ने की जरूरत है और उनके बताए हुए मार्गों पर चल करके पुनः इस भारत को हम लोगों को समृद्धशाली बनाने की आवश्यकता है। और यह भारत तब समृद्धशाली था, छत्तीसगढ़ गए थे, तब यह सोने की चिड़िया था कि यह आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से मजबूत था, सर्वधर्म समभाव की भावना थी। आज इस देश में
जो प्रतिक्रिया चल रही है, जो परिस्थितियां इस देश की चल रही है, उसको हम सभी लोगों को बदलने की आवश्यकता है। और पुनः इस लाट महोत्सव में जिनके माध्यम से हम सभी लोग भगवान बुद्ध की और सम्राट अशोक की सोच की परिकल्पना करते हैं, हम लोग उसके लिए प्रयास करते हैं, तो आज लाट महोत्सव के माध्यम से हम सभी लोग उनके विचारों को अंगीकार कर रहे हैं और लोगों को अंगीकार कराने की भी जरूरत है कि पुनः यह भारत सम्राट अशोक का भारत हो, समृद्धशाली भारत हो, सोने की चिड़िया भारत हो। और विशेष रूप से हम सभी लोगों को आज कहा जाता है कि शिक्षा से ही हमारा विकास है, और आज शिक्षा का जो बजट है कम किया जा रहा है, अर्थात हम सभी लोगों को पुनः वैसी स्थिति में लाने का प्रयास हो रहा है जबकि सम्राट अशोक महान के जमाने में शिक्षा का लेवल इतना ऊंचा था कि दुनिया के लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे